हेलो गाइज, मैं अमरमीत शंकर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के 4th पेपर शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर अनुदेशन का। इससे पहले वाले 2 वीडियो में हमने पढ़ चुका है, उसका अर्थ, परिभाषा, विकास, महत्व, उद्देश्य सारे पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शैक्षिक तकनीकी के उपागम, रेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक, तो इसको शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप आने वाली वीडियो कभी ना मिस करें। तो आइए देखते हैं कि शैक्षिक तकनीकी के उपागम क्या हैं। लुम्सडेन एक वैज्ञानिक थे। लुम्सडेन के अनुसार शैक्षिक तकनीकी 3 भाग में बांटा गया है। पहला है शैक्षिक तकनीकी प्रथम, इसको दूसरे भाषा में बोलते हैं, दूसरा इसका नाम है कठोर शिल्प उपागम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट और हार्डवेयर अप्रोच। दूसरा इसका है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या कोमल शिल्प उपागम, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकेंड और सॉफ्टवेयर अप्रोच। एंड द लास्ट वन इज शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली उपागम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और सिस्टम अप्रोचेज। तो ये रहा इसका मोटी मोटा संक्षिप्त वर्णन। हम आइए देखते हैं अब शैक्षिक तकनीकी प्रथम या कठोर शिल्प उपागम का विस्तृत अध्ययन कि क्या है ये। पहला इसमें क्या है कि शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम पर विशेष जोर दिया जाता है। टीएलएम नाम आप सुने होंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इस पे विशेष जोर दिया जाता है और इसका जन्म भौतिकी तथा अभियांत्रिकी के योग से हुआ है। अभी जान लीजिए, आगे जब पढ़ाएंगे तो उसका अपने आप सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सब पता चल जाएगा। अभी बस जान लीजिए कि क्या क्या इसका है। उपकरण या मशीनें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और शिक्षा में प्रयोग सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है, क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट या हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं। ठीक, अब देखिए एक विद्वान है मैरिलन निक्सन, इन्होंने क्या कहा कि शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट या फिर सीधे सीधे बोले तो हार्डवेयर अप्रोच को शैक्षिक आवश्यकताओं की संतुष्टि का साधन माना जाता है। कैसे माना जाता है देखिए, और है डॉक्टर रुहेला के शब्दों में कहें तो दिस पार्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू टूल्स एंड हार्डवेयर सच एज टीचिंग मशीन्स, टीवी, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, विच वन यूज्ड इन इंस्ट्रक्शन। इनका कहने का मतलब है कि ये शैक्षिक तकनीकी के उस क्षेत्र को संकेत करता है, इंडिकेट करता है जो हमें निर्देश देने के लिए यूज किया जाता है। कौन सी मशीनें? टीवी, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ओवरऑल ये देखें तो वास्तव में जो सिस्टम अप्रोच ये है कि शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में मशीनों का चयन और प्रयोग करना ही एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट या हार्डवेयर अप्रोच कहलाता है। इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि क्या है ये। देखिए इसमें चाकबोर्ड, रेडियो, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, VCR, टीवी और कंप्यूटर इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि इसका दूसरा क्या है। दूसरा था हमारा मृदुल उपागम या फिर सॉफ्टवेयर अप्रोचेज। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि शैक्षिक तकनीकी द्वितीय या कोमल शिल्प उपागम क्या है। फर्स्ट वाले में बताया क्या, हार्डवेयर अप्रोच में मैंने बस उसका नोट दिखा दिया था, मेन पॉइंट बता दिया कि क्या है। अब हम दोनों को बताएंगे क्या है, उसको उस समय क्यों नहीं बताए थे, अब क्यों बता रहे हैं। देखिए अगर आप पढ़ा रहे हैं तो हार्डवेयर अप्रोच से क्या था कि ठीक है, लगा दिए कंप्यूटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर लगा दिए, कोई भी चीज़ कर दिए, हो गया। लेकिन सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या मतलब, कोमल शिल्प उपागम में हम तकनीकी क्षेत्र के मशीनों का प्रयोग न करके शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब उसके बताने का तरीका है, कैसे पढ़ाया जाए, किस प्रकार से पढ़ाया जाए, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और क्या है, इससे छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। इसमें इसी के द्वारा अब टीचर पढ़ाएंगे, बताएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, तो इसी उपागम में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं।
इस उपागम वाली तकनीकियों को अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी का भी नाम दिया जाता है। इसी के द्वारा हम करते हैं। देखिए इसका नाम ये भी है, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी तथा व्यवहार तकनीकी का भी नाम दिया जाता है। अगला कि इसमें मशीनों का प्रयोग केवल पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली बनाने में किया जाता है। आप पढ़ा रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। कोई अगर टॉपिक है उसमें हम हार्डवेयर अप्रोच का प्रयोग, किसी भी हार्डवेयर अप्रोच सिस्टम मशीन का प्रयोग सिर्फ वस्तु को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। बता रहे हैं कोई भी चीज़, अगर उसको हम दिखा भी दें तो बच्चा और अधिक समझेगा, तो उसका प्रयोग वहाँ पर है और इसका प्रयोग यहाँ पर है। इस तकनीकी में शिक्षा के इनपुट, प्रोसेस तथा आउटपुट तीनों पक्ष के विकास पर बल दिया जाता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के क्या मतलब है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक में है। ज्ञानात्मक मतलब कैसे ग्रहण कर रहा है छात्र, प्रोसेस कैसा वो उसको संचय कर रहा है, और आउटपुट कैसे वो उसका जवाब दे रहा है, उसके बारे में सीख के क्या आपको बता रहा है। ठीक, इसका ये है। और इसमें देखिए जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है, सॉफ्टवेयर अप्रोच में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सिद्धांतों को लिया जाता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को। तो इसमें देखिए क्या क्या किया जाता है, कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस, शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहार परक शब्दावली में लिखना, राइटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स, पुनर्बनल देना, रेनफोर्समेंट, शैक्षिक कार्यों का मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज। अगर आप पढ़ा रहे हैं, जैसे ठीक कंप्यूटर खोल के चले गए, अब बच्चा पढ़ रहा, देख तो रहा है, समझ चल रहा है कि हाँ ये सब सब्जेक्ट चल रहा है, लेकिन बस देख रहा है, क्या पता वो समझता नहीं हो, पता नहीं कि कैसे लिखना है, उसको कैसे करना है। पढ़ा तो सारे जा रहा है, लेकिन उसको नोट्स कैसे करना है, उसको नोट कैसे करना है, कुछ पता नहीं है। तब इसमें देखिए टास्क एनालिसिस, कोई भी कार्य को उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहार पर शब्दावली में लिखना, लिखेंगे कैसे, नोट्स बनाएंगे कैसे, ये टीचर बताएंगे। पुनर्वलन देना, समय समय पर बच्चों को पुनर्वलन दिया जाता है कि हाँ ठीक है शाबाश, कोई बात नहीं, लिखो, अच्छी बात है, लिख रहे हो, गलत बता रहे हो, कोई बात नहीं, पुनर्वलन दिया जाता है। शैक्षिक कार्यों का मूल्यांकन करना, जो पढ़ाया, अगर आप उसका टेस्ट ले रहे हैं तो उसका मूल्यांकन हो रहा है कि आपने क्या क्या पढ़ाया, कैसे हुआ। ठीक, तो ये रहा द्वितीय शैक्षिक तकनीकी, द्वितीय कोमल शिल्प उपागम के, ये है इनका पूरा विस्तृत। अब हम आगे इन दोनों का, कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम का तुलना करेंगे। इसके द्वारा आप और अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि क्या है दोनों का मतलब। आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हार्डवेयर अप्रोच तथा सॉफ्टवेयर अप्रोच में तुलना करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, क्योंकि बीएड में आ गए हैं तो पार्ट टाइम पढ़ते हैं या फिर कॉलेज में पढ़े होंगे। तो उसमें ये बताया जाता है कि कंप्यूटर के एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसका भी सेम वैसा ही रूल है। अब थोड़ा सा तुलना करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए चाक बोर्ड या श्यामपट, ये है कठोर, ये है कठोर, इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, कुछ भी करें। अब चाक का कार्य, जो चौक से जो कार्य करते हैं हम लोग, वो है कोमल शिल्प। स्लाइड प्रोजेक्टर लगा है, आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा नहीं पता, पर एक प्रोजेक्टर होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर, पीछे से आती है, रोशनी आती है, उसमें दिखाया जाता है। ये तो वो तो स्लाइड प्रोजेक्टर, क्योंकि वो ठोस होता है, उसको हम छू सकते हैं। लेकिन जो स्लाइड जो दिखाता है वो कोमल शिल्प उपागम है। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, देखिए इसी को वीसीआर कहते हैं। वीसीआर नाम सुनेंगे, इसका पूरा फुल फॉर्म है यही है, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। वीसीआर जो है उसको भी हम कठोर शिल्प उपागम है, लेकिन उसका जो वीडियो प्रोग्राम है, उसमें जो वीडियो दिखाया जाता है वो सॉफ्टवेयर अप्रोच है। अगला है कंप्यूटर को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और कंप्यूटर पर जो प्रोग्राम है वो है सॉफ्टवेयर। ऑडियो रिकॉर्डर, अब प्राथमिक विद्यालयों में रेडियो चल रहा है, उसमें 1-2 बजे के लगभग कोई कार्यक्रम आता है जिसको सभी बच्चे सुनते हैं, तो वो ऑडियो रिकॉर्डर है, या फिर रिकॉर्ड करके कोई चीज़ लाई जाती है। यहाँ आप रेडियो भी रख सकते हैं इसको मानकर। तो जो रिकॉर्डेड सामग्री है वो है सॉफ्टवेयर अप्रोच। अगला है खाली कागज और ये है लिखित सामग्री। जैसे ये है खाली कागज, तो ये कड़ा है थोड़ा सा, तो इसको हम कठोर शिल्प उपागम में रखेंगे, लेकिन इस पर लिख दिया गया तो ये सिर्फ
कोमल शिल्प उपागम हो गया है। तो ये रहा इसका तुलना कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे इसके देखते हैं कि ये कठोर शिल्प उपागम कोमल शिल्प उपागम की महत्व क्या है, जरूरत क्यों पड़ी। आइए देखते हैं कि अगला क्या है। आइए अब देखते हैं कि शैक्षिक तकनीकी में जो सिस्टम अप्रोच और हार्डवेयर अप्रोच है, इनका नीड इम्पोर्टेंस क्या है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवेयर एंड सिस्टम अप्रोच। एक तरफ मैंने इसीलिए बना दिया कि विद्यार्थियों के लिए कैसे आवश्यक है और शिक्षकों के लिए कैसे आवश्यक है। आइए देखते हैं। पहला है जिज्ञासु बनाने तथा पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तथा रुचि जागृत करते हैं। अगर हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी जो है जिज्ञासु होंगे, पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और रुचि जागृत करता है। ये जो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच है, पिछली बार हमने सिस्टम बोल दिया था, सॉरी, सॉफ्टवेयर अप्रोच ये है। अगर कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो विद्यार्थियों छात्रों में भी जिज्ञासा बढ़ेगी। चलो देखते हैं क्या पढ़ाएंगे आज सर। पढ़ने के लिए प्रेरित भी होंगे और रुचि जागृत करेंगे। और यहीं पर शिक्षकों के लिए क्या इसमें सुविधा है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये, कि शिक्षक पाठ को सरल व रुचिकर रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। स्मार्ट बोर्ड कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे, स्लाइड का प्रयोग करेंगे, शिक्षक भी आसानी से सरल तथा रुचिकर और अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट डालकर उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, तो अब दूसरा इसका देखते हैं कि पाठ में रोचकता बनी रहती है तथा समझने में सरलता होती है। अगर हम प्रयोग कर रहे हैं हार्डवेयर अप्रोच तथा सॉफ्टवेयर अप्रोच का, तो इससे किसी भी पाठ में आप आराम से विद्यार्थी जो है रोचकता उसमें बनी रहती है और समझने में सरलता होती है। भूगोल पढ़ा रहे हैं, उसमें अगर हम वर्षा बता रहे हैं तो वर्षा बताने में अगर दिख रहा है कि वर्षा कैसे होती है, कौन सी हवाएं किधर से चल के किधर से घूमती है भारत में, तो इससे रोचकता भी, पाठ में रोचकता भी बनी रहती है और छात्र समझते भी अच्छी तरीके से हैं। यहीं पर शिक्षकों के लिए देखें तो सभी बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने में भी सहायक है। जो अगर यूज करेंगे हम, सभी बच्चे शोर नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे आपस में, अच्छा बोर्ड पर सब कुछ हो रहा है तो देखेंगे कि क्या कर रहे हैं, तो टीचर के लिए और ज़्यादा थोड़ा सा लाभदायक हो जाता है कि उनको ज़्यादा बच्चों को डांटना फटकना नहीं पड़ता है कि शांत रहो, ये करो, वो करो। आराम से उनका ध्यान एक तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अगला है कि कक्षा गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेते हैं तथा पूर्ण सहयोग देते हैं। कक्षा में वो भाग लेते हैं, पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर से, उनको अंदर से जैसे कि चलो यार देखते हैं क्या पढ़ाया जा रहा है, और उसमें सहयोग भी करते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, हम इसमें पढ़ेंगे, रोज़ रोज़ पढ़ने आएंगे, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और टीचरों के लिए क्या ये नीड है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है कि कम समय तथा कम शक्ति में अधिक प्रभावशाली शिक्षण कर सकते हैं। कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, अब उसको लिख कर लाना, अगर लिख कर ला रहे हैं, उस पर अधिक शक्ति अपना दे रहे हैं, उससे अधिक है आराम से कंप्यूटर लगा दिए कि ये हमको पढ़ाना है, कम समय में और कम शक्ति, उनका ऊर्जा भी कम खर्च होगी और अच्छा से पढ़ा भी सकेंगे। एक तरफ चल रहा है, एक तरफ बता रहे कि ये देखो ऐसे होगा, ये देखो ऐसे होगा, वर्ल्ड बता रहे हैं, वर्ल्ड मैप बता रहे हैं, तो वर्ल्ड घूम रहा है, आराम से बता रहे कि हाँ ये एशिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये है। ठीक, अब इसमें क्या है कि विद्यार्थियों को स्व अध्ययन में भी सहायक है। कंप्यूटर चल रहा है, टीचर अगर चाहे तो कुछ देर के लिए बाहर जा सकता है, फिर कुछ भी एक चुपचाप खड़ा भी हो सकता है, सामने प्रोजेक्टर चल रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि ये है, उसमें विद्यार्थी अपना स्वयं से भी अध्ययन कर सकते हैं। और शिक्षकों के लिए क्या ये लगता है कि शिक्षकों की रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। कोई भी टीचर हो, थोड़ा डेडिकेटेड जो टीचर होते हैं, ये वाला उनके लिए ज़्यादा सूट करता है कि अगर वो चाहते हैं कि हम अपने विद्यार्थियों के ऐसे पढ़ाएं, तो वो कुछ अपना क्रिएटिविटी उसमें डालते हैं और बच्चों के लिए लाते हैं कि हम इनको ऐसे पढ़ाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो हमने अब देखा कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच। अब हम आगे देखते हैं कि शैक्षिक तकनीकी के उपागम जो तीसरा था, सबसे लास्ट वाला प्रणाली उपागम, उसका क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि प्रणाली उपागम यानी कि शैक्षिक तकनीकी के उपागम का आखिरी वाला क्या है। इस प्रणाली के अंतर्गत शैक्षिक संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण किया जाता है। इसको समझने से पहले आप ये बात समझ लीजिए कि इसको क्यों लाया गया है।
मान लीजिए कि आपको घर बनवाना है, ठीक, छड़ गिट्टी बालू सारे मंगा कर रख लिए, घर का नक्शा भी आ गया, वो हो गया, लेकिन आपको बनाने का ढंग ही नहीं पता कि कैसे बनाया जाता है। हार्डवेयर हो गया गिट्टी बालू, सॉफ्टवेयर हो गया कि ऐसा मेरा घर बनेगा 2 तल्ला 3 तल्ला 3 मंजिला जितना भी बनेगा, लेकिन बनाने का ढंग नहीं है। तो ये सिस्टम अप्रोच को इसीलिए रखा गया है कि यह इस प्रणाली के अंतर्गत शैक्षिक संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण किया जाता है। शिक्षा के नियोजन, संगठन, संचालन और मूल्यांकन में सहायक करती है। ये कोमल व कठोर उपागमों में संतुलन, समन्वय स्थापित करके दोनों के मध्य एक स्वाभाविक संबंध बनाती है। जैसा कि मैंने बताया, सब सिस्टम आगे क्या रहेगा, जब कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उसको चलाने का ढंग ही नहीं पता होगा, तो इसके अंतर्गत दोनों को इंटरकनेक्टेड किया जाता है और एक संतुलन और समन्वय स्थापित कर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच को यूज करते हैं। कुलश्रेष्ठ एक हम जाने माने नाम है, विद्वान है। कुलश्रेष्ठ ने कहा कि इट इज़ द स्ट्रेटजी टू मैनेज, कंट्रोल एंड इम्प्रूव द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एजुकेशन। जैसा कि मैंने ऊपर पहले बताया कि यह मैनेज कहता है, कंट्रोल और इम्प्रूव द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की प्रक्रिया को और बढ़ाते हैं। देखिए, प्रणाली उपागम में ये चार इसके तत्व आते हैं। पहला है अदा, यानी कि इनपुट के अंतर्गत जो हम बताते हैं कैसे ग्रहण कर रहा है, कैसे ग्रहण करना है, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक इसको बोलते हैं, सॉरी। अगला है प्रक्रिया, प्रोसेस, जो बताया उसको किस प्रकार से वो ले रहा है, किस प्रकार से वो व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए जो बताया जाता है, किस प्रकार से वो बच्चा कर रहा है, इसको कहते हैं प्रदा, आउटपुट। जो व्यवहार जो निकल कर जो सामने आती है, जो आउटपुट हम निकालते हैं पढ़ाकर बच्चों को, वो है आउटपुट। और ये लास्ट है पर्यावरण संदर्भ, इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि जिस इन्वायरमेंट में शिक्षा दी जाती है उसमें अगर कोई परेशानी आ रही है तो सिस्टम अप्रोच के तहत उसका निदान किया जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जो शिक्षा के लिए अनुकूल नहीं होती है, तो उन विषम परिस्थितियों में भी किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए या फिर शिक्षण कराया जाए ताकि उत्तम शिक्षण हो सके। तो ये रहा आखिरी उपागम। तो यहाँ तक हमने जाना प्रथम, द्वितीय और तृतीय। आप चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पिछले 2 था वहाँ भी ले सकते थे, मैंने बताना भूल गया, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे कि ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।